Hi, future SEBI officers. Welcome to EduTap. And we all know that right now we are in the final leg of the preparation for the SEBI Grade Officer exam. And guys, in the SEBI Grade Officer exam, there is a one section that is general awareness. और ये काफ़ी स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट रहा है कि कैसे हम इसको कवर करें। और अब जो कि हम फाइनल लेग ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हैं, तो इस दौरान हम कैसे इस बल्कि कंपोनेंट को रिवाइज करें सो दैट वी कैन स्कोर डिसेंट मार्क्स इन द एग्जाम। यहाँ पर अभी दो तरीके के एस्पिरेंट्स होंगे। एक वो एस्पिरेंट जिसने कि सारे करंट अफेयर सेशंस को कवर किया है, करंट अफेयर डॉक्यूमेंट्स को कवर किया है और अभी उसको सिर्फ रिवीजन करनी बाकी है। और दूसरे वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने करंट अफेयर्स को छुआ तक नहीं है, ठीक है, दे हैव लेफ्ट करंट अफेयर्स अनटच्ड। सो ऐसे दोनों एस्पिरेंट्स के लिए वी आर हैविंग अ बिग सरप्राइज एट एड्यूटैप, और इस सरप्राइज को रिवील करेंगे हमारे साथ गुरकीरत सर। हेलो सर। थैंक यू देवांशु सर। सो सर, सबसे पहला जो पेन पॉइंट है स्टूडेंट्स का कि जो फाइनल लेग है प्रिपरेशन की, तो इस दौरान हम कैसे करंट अफेयर डॉक्यूमेंट को, अपने करंट अफेयर कंपोनेंट को अप्रोच करें जिससे कि वी कैन स्कोर सम डिसेंट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। Sir, I think before I come to this decent score wala exam part of the thing, I think Devanshu sir has started his lecture with a very important thing that two kind of aspirants हैं, एक वो जिन्होंने पढ़ लिया है, एक वो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो करना क्या है, उनको एक चीज़ करनी है सबसे पहले कि आपको अब अपना एक टारगेट रखना अपने माइंड में इन द सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन, बिकॉज if you see this paper, this phase 1 paper 1, you have a general awareness component, but the beauty of this thing is, as unlike like RBI or NABARD, you do not have a sectional cutoff here. You do not have a kind of a, I can say, the timing वाला sectional timing, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, कोई मेरिट भी नहीं है आपको एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बोला है 30% फेज 1 पेपर 1 में लेना है, आपको वो लेना है। So I will say one thing to a student guys, that in this last 1 week, I will say revise all the important components जो phase 1 phase 2 या पेपर 2 में उनको अच्छी तरह रिवाइज करो। बट करंट अफेयर्स को इतना कर लो कि आप अपना टारगेट रख लो। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही आपका मतलब करंट अफेयर से प्यार ही बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन हैव अ टारगेट ऑफ 12 to 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20। बिल्कुल नहीं पढ़ा तो यू कैन हैव अ टारगेट ऑफ 7 to 8 क्वेश्चंस कि यार 8-9 क्वेश्चन तो कर लो, बाकी क्यूआरई अच्छा है तो क्यूआरई पे स्कोर कर लो और 8-9 क्वेश्चन यहाँ से कर लो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान योरसेल्फ, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी जो आपने पूछा करना क्या है, करना तो देखो एक ही चीज़ है कि आपको पढ़ना तो है ही है यार, तो बिना पढ़े तो नहीं कर सकते, पढ़ना है बट उसको प्लान्ड वे में पढ़ो। दैट इज व्हाट आई विल से, थोड़ा स्मार्टली पढ़ो। सो सर, टारगेट तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वो 6 से 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एंड द वन हु हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दे कैन डेफिनेटली टारगेट 12 to 14 मार्क्स। बट हाउ वी कैन अचीव दैट टारगेट, दैट इज द क्वेश्चन। सो फॉर दैट थिंग आई विल से यू हैव टू बी स्मार्ट, एज आई वाज सेइंग हियर। स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा। स्मार्ट क्या है कि अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं खोल पाओगे, आपको एक क्विक रिविजनर चाहिए होगा जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और क्विक रिविजनर में भी क्या करना है कि लास्ट के 3 महीने पकड़ लो, ठीक है। अब मैं आपको जनरली 5 महीने बोलता हूँ, लास्ट के 3 महीने पकड़ लो, उनको अच्छी तरह कर लो। अगर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पा रहे तो क्या करें, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। पिछले 3 महीनों के एमसीक्यूज उठाओ और सारे के सारे एमसीक्यूज कर लो और वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू प्रैक्टिस कर लो। तो ये 2 तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो, बट आई विल नॉट से गो फार बिहाइंड। 3 महीने कर लो, you can score good. सर, डोंट यू थिंक कि इट्स अ काइंड ऑफ इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी सभी एग्जाम्स में हम बोलते हैं 5 months, बट व्हाई जस्ट 3 months फॉर सेबी? See, the reason for that is, that's a good question Devanshu sir here, that मुझे बहुत बच्चों ने पूछा भी है कि सर आप 3 क्यों बोल रहे हो, 5 क्यों नहीं बोल रहे। देखिए जनरल केस में मैं 5 बोलता हूँ, आरबीआई नाबार्ड में भी बोलता हूँ, सेबी में मैं 3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि इसमें तो एक आपको मैंने जो वही बात की है कि आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ ना ही ये कोई मेरिट सेक्शन, आपको ओवरऑल पेपर क्लियर करना है। तो ओवरऑल पेपर क्लियर करने में व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन सेबी एग्जामिनेशन इज कि यार आखिरी 3 महीनों में से यू आर गेटिंग अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको बिल्कुल मिनिमम बोला है कि 8-9 क्वेश्चन टारगेट कर लो, वो 8-9 क्या मैं बोलूँगा 50% क्वेश्चन आते हैं लास्ट 3 मंथ्स में से, और वो हमने बाकी एग्जाम्स में भी देखा है। तो एफर्ट कम लगे, रिजल्ट ज्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आखिरी 3 महीनों पे ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 4th and 5th मंथ। अगर करना चाहते हैं तो 4th and 5th मंथ के एमसीक्यूज कर लो, अगर टाइम है वो, क्योंकि देखो पेपर 2 भी निकालना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सर। तो कम एफर्ट के साथ इस टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए क्या सोल्यूशन एड्यूटैप मेरे लिए लेके आया फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर जस्ट लाइक मी? सोल्यूशन आई थिंक आप सबको बहुत बार पता ही होगा, मुझे लग रहा है आधे बच्चे तो शायद यहाँ तक पहुंचे भी नहीं होंगे वीडियो देख के, उनको पता लगेगा हम क्या सोल्यूशन लेके आए हैं। हम हर साल लेके आते हैं, तो वो सोल्यूशन वही है जी, आपके लिए क्विक रिविजनर्स हम लेके आए इस बार। वी हैव ब्रॉट विद यू द 3 इंपॉर्टेंट बूस्टर्स
बाय द टीम एडुटैप। आपका स्कीम्स आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपके लिए स्कीम्स के लिए स्कीम स्टेप बूस्टर है। आपकी रिपोर्ट्स जो भी पिछले 3 महीनों में आई हैं उसके लिए आपके लिए रिपोर्ट स्टेप बूस्टर है। एंड देन आपकी फाइनेंस की सारे न्यूज, आपके नॉर्मल करंट अफेयर्स, अवार्ड्स हो, पर्सन्स इन न्यूज हो, डेज इन न्यूज हो, जो भी पिछले 3 महीनों में आए हैं वो मिलेंगे आपको करंट टैब बूस्टर में। तो ये था जी आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपके लिए लेके आए हैं। द टीम हैज रियली वर्कड हार्ड फॉर ब्रिंग दिस बूस्टर्स टू यू। सो सर बेसिकली अगर हम बात करते हैं बूस्टर्स की, तो एक सरप्राइज तो यहाँ सभी स्टूडेंट्स को मिल गया है कि जो सोल्यूशन जो हम ढूंढ रहे थे इधर उधर की, ठीक है, क्या करें इस लास्ट फाइनल टाइम पे, तो दैट इज बेसिकली द बूस्टर्स जिससे हमें पढ़ना है। तो सर यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए इन बूस्टर्स को कवर करने की? देखिए प्रायोरिटी इन द थिंग इज कि अगर मैं बोलूं बूस्टर्स में भी कोई प्रायोरिटी रखनी है तो बूस्टर्स में सबसे पहले करंट टैब बूस्टर पढ़ो, बिकॉज सेबी में हमने देखा है कि स्कीम्स और रिपोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं बट कम आते हैं। ठीक है, सेबी में नॉर्मल जीए के न्यूज, सेबी रिलेटेड न्यूज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको आप सबसे पहले पढ़ो करंट टैब बूस्टर। फिर आपके पास सेकंड प्रायोरिटी है तो आप स्कीम्स और रिपोर्ट्स बूस्टर, वो दोनों सेकंड प्रायोरिटी पे, उसमें थर्ड कोई नहीं है, दोनों सेकंड प्रायोरिटी पे हैं। टाइम है उसके बाद वो पढ़ लीजिए, तो वो चीज आप कर सकते हो सर। सर अगर हम बात करते हैं लाइक करंट टैब बूस्टर को आपने मेंशन किया, तो यहाँ पे सेबी की न्यूज़ भी है, जीए की न्यूज़ भी है, तो क्या हमने सेबी की न्यूज़ को भी सिर्फ वन लाइनर बनाया है या फिर थोड़ा बहुत डिटेल्स वहाँ पर स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगी? नहीं नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बिकॉज वी नो दैट सेबी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड पिछले 3 महीनों में सेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में था। तो हमने वहाँ पे क्या किया है कि हमने आपकी जो नॉर्मल जीए न्यूज़ है वो काइंड ऑफ वन लाइनर जैसे कि हम आपको कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं वही है। हमने आपको फाइनेंस की न्यूज़ में कोई भी कंजूसी नहीं किया। फाइनेंस की न्यूज़ वी हैव प्रोवाइडेड यू इन डिटेल इन अ कॉम्प्रीहेंसिव मैनर। द रीजन फॉर दैट इज सो दैट यू गेट अ कॉम्प्रीहेंसिव आइडिया। हम आपको यहाँ पे वन वर्डर देने हैं क्योंकि यार जिस हिसाब से एग्जाम मुश्किल हो रहा है, तो सेबी ऐसा नहीं कि आपको सीधा वन वर्ड परोस देगा थाली, तो परोसने वाला काम नहीं है। हमने आपको सेबी के सारे न्यूज़ इकट्ठे करके दिए हैं पिछले 3 महीनों में, बिकॉज सेबी के बहुत ज़्यादा सर्कुलर्स आए हैं। आई थिंक आपको पता ही होगा कि इतना डिटेल में मैंने सेबी को एक्टिव देखा है मैंने पहले भी, पर जितना सेबी पिछले 3 महीनों में एक्टिव हो, मुझे लग रहा है सेबी प्लान ही कर रहा था कि पेपर आएगा तो अब मैं इनमें से क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है। दैट्स रियली ग्रेट सर। सो बेसिकली यहाँ पर आइसिंग ऑन द केक होगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक तो सोल्यूशन हमें मिल गया दैट इज द बूस्टर्स, और उसके अंदर भी सर सेबी के सारे सर्कुलर्स हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह इन डिटेल मैनर, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में कवर्ड मिलेंगे। तो ये तो सर एक प्रॉपर बूस्टर हो गया स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि ये लास्ट 1 वीक बूस्टर है। कुछ नहीं पढ़ा तो प्लीज इसी को पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। और अगर पढ़ चुके हो तो ये रिवीजन हो जाएगी, फटाफट में उसको पढ़ लो और उसको रिवाइज कर लो। सर एक फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा कि लास्ट 3 मंथ्स का कवर करना है, तो इस बूस्टर के अंदर क्या टाइमलाइन कवर किया है? बूस्टर में भी मैंने वही सेम 3 महीनों को प्रायोरिटाइज किया है यहाँ पे। ये 1 अप्रैल से आपका 10 जुलाई तक की कवरेज जो है हमने यहाँ पे कवर करके आपको दी है। ऑब्वियसली यार मैंने एक चीज़ मैं आपको यहीं पे खुद बता देता हूँ कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है कमिंग मंडे ट्यूसडे में, तो यार उसके वो बूस्टर में तो नहीं डाल पाए थे, तो उसके लिए यही बोलेंगे मुझे लगता है कि चांसेस हैं शायद क्वेश्चन आ जाए ना आए, तो बट उसके लिए यही है कि आप यूट्यूब सेशंस देख लेना, क्योंकि बहुत बच्चों का अब ये भी डाउट होगा कि सर आप तो 1 हफ्ता पहले बोल रहे हो बजट आने वाला, तो क्या करूं। मैं खुद ही बता रहा हूं कि बजट आने वाला है, प्रोबेबिलिटी कम है, बट यू कैन नॉट से कंप्लीट नो टू द कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली वी विल बी टेकिंग अप सम सेशंस, तो आप उनको देख लेना। बाकी आप इन बूस्टर को अच्छी तरह पढ़ सकते हो सर। सर एक फाइनल क्वेश्चन, आई वुड से नॉट द फाइनल वन, इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा आपसे। तो ये जो क्वेश्चन है मेरा कि मान लीजिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो क्या ये बूस्टर मेरे लिए काम करेगा? सब बिल्कुल करेगा, क्योंकि काम देखो मैंने आपको बोला यार काम करेगा टारगेट के हिसाब से। अब मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं बोलूँ मैं 20 में से 20 क्वेश्चन करके आऊंगा, तो यार वो तो नहीं करेगा, फिर नहीं काम करेगा। आप एक रिस्पेक्टेबल टारगेट स्कोर करोगे, ऑब्वियसली दिस बूस्टर विल रियली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स टू क्लियर द कट ऑफ। बिल्कुल काम करेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लो, और वही मैंने आपको बोला ना, नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लो कि अब कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि सारी गाड़ी निकल के बस अब आखिर में कुछ चीज़ पढ़ा, कल हाथ में कुछ पढ़ा तो बस उसको देख लो, उसी को पकड़ लो। वही चीज़ यहाँ पे करनी है कि आपके पास अब ये ही डॉक्यूमेंट है, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ों पे मत जाइए। ओके, सो आई होप कि आप सभी के डाउट सारे क्लियर हो गए हैं, बट एक और डाउट मेरे मन में आ रहा है सर, वो ये है कि ये बूस्टर मुझे कहाँ मिलेगा? वेयर विल आई फाइंड दिस बूस्टर? वेदर इट विल बी प्रोवाइडेड टू मी इन द कोर्स या मुझे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए? सो व्हाट एग्जैक्टली? सर आपको कुछ चार्ज नहीं होगा, कुछ नहीं है। दिस बूस्टर इज फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑफ सेबी। आपको
below this video there is a link of a Telegram channel is given here. आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड यू विल गेट दिस बूस्टर्स फ्रीली अवेलेबल ऑन अवर टेलीग्राम चैनल. तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पे आपको तीनों बूस्टर्स, करंट टैब बूस्टर, स्कीम्स टैब बूस्टर और रिपोर्ट्स टैब बूस्टर, तीनों मिल जाएंगे टू बूस्टन अप योर प्रिपरेशन. So that's really a great news for the aspirants like me as well. So my dear friends, I believe कि आप सभी इन तीनों boosters का काफ़ी अच्छे से use करेंगे and you will make the most out of these boosters. And from the whole, on the behalf of whole team of EduTap, we would like to wish you all the best for your SEBI Grade Officer exam.